नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि टीवी स्क्रीन पर दो चेहरे आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ है सत्ताधारी स्थापित मीडिया की चमकती हुई एंकर और दूसरी तरफ विपक्ष की तेज तर्रार महिला सांसद, जिनकी पहचान सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि खुलकर बोलने वाली बेबाक महिला नेत्री के रूप में भी है। कैमरे चल रहे हैं, लाइट्स ऑन है और ऐसा लगता है जैसे बातचीत नहीं बल्कि एक ऐसा मौन युद्ध शुरू होने वाला है जिसमें सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि तीर की तरह छोड़े जाते हैं। और फिर उसी दौरान पैनल में वो सवाल आता है जिस पर पूरा देश कभी हंसा नहीं बल्कि ठिठक कर रह गया था। प्रधानमंत्री ने आपकी हंसी पर टिप्पणी की थी, ये एंकर का सवाल। उस पर आपका क्या कहना है? इंटरव्यू की एंकर जानती थी, वो इस बात से वाकिफ थी कि यह प्रश्न सिर्फ मसाला नहीं है, ये सत्ता के पक्ष में खड़ा किया गया एक फ्रेम है जो बताना चाहता है कि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो सही है और विपक्ष की प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से हमेशा की तरह गलत या अतिक्रमणकारी। लेकिन जो हुआ वो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता। रेणुका चौधरी ने अपनी ही शांत हंसी के साथ जवाब दिया। प्रधानमंत्री मेरे भाई हैं, इसलिए वो मेरी हंसी पहचान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार आपकी हंसी को लेकर भी टिप्पणी की थी, ये कहते हुए कि रामायण के बाद पहली बार इस तरह की हंसी सुनाई दे रही है। सही बात है, वो तो मेरा भाई है ना, इसीलिए पारिवारिक तौर से मेरे हंसी वो पहचान ली है। वो भी मेरे भाई है, तो रामायण में मेरी भाई कौन होते हैं ये भी आप पहचान लीजिए। तो भाई के नाते वो कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी बार राखी को मैं उनको राखी बांधने वाली हूँ। इस रक्षाबंधन में आप प्रधानमंत्री जी को राखी बांधेंगे? हाँ, क्यों नहीं। जब उन्होंने मेरे को कहा और मैं उनको भाई कह रही हूँ तो मेरा हक बनता है, मैं देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधूंगी। तो आप एलकेएम जाएंगी, लोक कल्याण मार्ग, उनके आवास पर राखी बांधने के लिए? हाँ, जहाँ भी जाना पड़ेगा जाऊंगी। ये जवाब रेणुका चौधरी का जो है वो सामने आया इस सवाल के जवाब में। अब ये जवाब जितना सरल था दोस्तों उतना ही विस्फोटक, क्योंकि इसके भीतर छिपा था वो व्यंग्य जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सत्ता के पूरे सांस्कृतिक संदर्भ पर वार कर देता है। एक पल में ही उन्होंने अपने ऊपर हुई टिप्पणी की गरिमा बहाल कर दी और दूसरे ही पल उसी टिप्पणी को ऐसा आईना दिखाया कि उसकी असल मंशा स्पष्ट हो गई। और यही इस बातचीत का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था दोस्तों। एक सहज वाक्य लेकिन राजनीतिक निहितार्थ जितने भारी कि पूरे प्रसंग का भार ही बदल गया। रेणुका चौधरी का ये जवाब। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इस तमाम बातों का जिक्र क्यों किया। इस जवाब का असली अर्थ तब खुलता है दोस्तों जब हम याद करते हैं कि ये जो विवाद है वो शुरू कैसे हुआ था। संसद में उस दिन प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी की हंसी पर ऐसी टिप्पणी की थी जिसे कई सदस्यों ने असंवेदनशील, व्यक्तिगत और असम्मानजनक कहा। राक्षस है, राक्षस चुड़ैल की तरह, चुड़ैल की तरह ऐसे ही है। मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। हाँ। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सही कहा, चुड़ैल है। उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया था कि एक ऐसे पौराणिक प्रसंग की तरफ जो किसी भी महिला के लिए अपमानजनक माना जाएगा। शूर्पणखा का प्रसंग। जी हाँ, शूर्पणखा। ये वही सुर था जो राजनीति में बढ़ती हुई स्त्री द्वेषी भाषा का हिस्सा बन चुका है। और सत्ता ने व्यंग्य किया, लेकिन वो व्यंग्य हंसी पर नहीं बल्कि एक महिला सांसद की पहचान पर था, जिसका बखूबी जवाब रेणुका चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस सवाल के हित में दिया। अब जब रेणुका चौधरी ने कहा कि वो मेरे भाई हैं, तो वो सिर्फ एक रिश्ते का संदर्भ नहीं था। समझ रहे हैं आप? ये तीखा पलटवार था, क्योंकि उस पौराणिक प्रसंग में जिस चरित्र का अप्रत्यक्ष इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी ने किया था दोस्तों, उन पात्रों के रिश्तों को भी वो बयान खुद ही उजागर कर देता है। यानी उन्होंने व्यंग्य को उसकी जड़ों तक वापस भेज दिया, लेकिन अत्यंत संयमित और सभ्य भाषा में। ये भारतीय राजनीति में व्यंग्य की कला का दुर्लभ उदाहरण था,
जो कहीं ना कहीं आज खोता जा रहा है, जहां चोट भी की जाती है और सभ्यता भी नहीं टूटती। रेणुका चौधरी ने ये बेहतर उदाहरण पेश किया। और आज के समय में ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक भाषा में शालीनता लगातार कम होती जा रही है। लगातार हम एक ऐसे युग में खड़े हैं दोस्तों, जहां विरोध की आवाज को अपमानित कर देना सत्ता का सुविधाजनक शॉर्टकट बन चुका है। संसद तक में व्यक्तिगत टिप्पणी करना आम हो गया है। विपक्षी नेताओं की अगर बात करें तो विपक्षी नेताओं के लिए मजाकिया उपनाम, धार्मिक संकेत, जातिगत तंज, ये सब सामान्य होने लगे हैं, है कि नहीं? आपने भी देखा होगा। ऐसे में जब एक महिला नेता इस विषाक्त माहौल में अपनी गरिमा बचाते हुए जवाब देती है ना, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत साहस नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी है, जिन्होंने उन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए इसका जवाब दिया। अब इस इंटरव्यू के दूसरे महत्वपूर्ण आयाम पर आते हैं। ये आयाम ये है कि पत्रकार का जो सवाल कितना न्यूट्रल दिख रहा था, है कि नहीं, लेकिन उसकी दिशा कितनी राजनीतिक थी। ये वही तकनीक है जिसे टीवी डिबेट में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। सत्ता की तरफ से जारी की गई लाइन को मानवीय स्वर में पूछना, ताकि प्रतीत हो, ये आभास हो कि ये सिर्फ अतीत की एक घटना का सामान्य प्रश्न है। लेकिन रेणुका चौधरी ने इसे समझा भी और पूरे सवाल को अपने अंदाज में रीडायरेक्ट कर दिया। और ये मीडिया नैरेटिव को तोड़ने का एक बेहद प्रभावी उदाहरण है जो रेणुका चौधरी पेश की, जहां जवाब सवाल की दिशा ही बदल देता है। अब इसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर साफ दिखाई देता है दोस्तों, जिसकी वजह से आप और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लोग समझ गए इस बात को कि ये सिर्फ एक क्लिप नहीं है, बल्कि सत्ता के असंवेदनशील व्यवहार पर किया गया एक प्रतीकात्मक वार था। कई लोगों ने यहां तक भी कहा कि रेणुका चौधरी ने एक लाइन में प्रधानमंत्री जी की पूरी टिप्पणी को उलट कर ही रख दिया, बिना आवाज ऊंची किए, बिना आरोप लगाए, सिर्फ व्यंग्य की ताकत से। जी हां, व्यंग्य की ताकत से। राजनीति में ये कौशल हर किसी के पास नहीं होता है दोस्तों। ये सालों के अनुभव, गहरी समझ और आत्मविश्वास से। और ये जो पूरा मामला है वो हमें ये भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, वो राजनीतिक हथियार भी होते हैं। सत्ता अगर शब्दों का इस्तेमाल अपमान के लिए करे तो विपक्ष का जवाब भी शब्दों में ही देना चाहिए, बट बेटर, स्मार्टर, शार्पर। और यही उन्होंने किया, रेणुका चौधरी ने। उन्होंने ये दिखा दिया कि स्त्री का अपमान करने की कोशिश करने वाली भाषा कितनी कमजोर और खोखली लगती है, जब उसके सामने आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता से भरा जवाब खड़ा हो। तो आज की चर्चा के आखिर में दोस्तों यही कहा जा सकता है कि रेणुका चौधरी का ये जो बयान है, ये जवाब है, ये केवल एक व्यंग्य नहीं था, ये सत्ता को याद दिलाने का एक तरीका भी था कि लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार भी है, शालीनता की मर्यादा भी है और व्यंग्य की ताकत भी। और जब किसी नेता को महिला की हंसी में भी खतरा महसूस होने लगे ना, तो डर उस महिला की हंसी का नहीं, बल्कि अपनी राजनीति की सच्चाई का होता है। और रेणुका चौधरी का ये बयान इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इसमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता भी है, व्यंग्य भी है और लोकतांत्रिक गरिमा भी है। ये वो हंसी है जो अपमान के जवाब में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के भीतर से निकली है दोस्तों, जिसे सत्ता पहचान भी लेती है, चाहे मानने में उसे कितना ही समय क्यों ना लगे, और वो शायद इनकार भी करती रहे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही सच को संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।